Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 49। ये टफ क्वेश्चन है, टीएस गरेवाल बुक का है और सेशन है 2024-25। तो क्वेश्चन नंबर 49 इज संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार। देखो, संगीता लिमिटेड ने 60,000 शेयर्स इश्यू किए हैं। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। 10 रुपए का एक शेयर है और किस तरह से अमाउंट मंगवाई है? 2 रुपए मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए पर शेयर डिमांड की है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। एप्लीकेशन आई है 92,000 शेयर्स के लिए और शेयर इशू किए थे 60,000। तो देखो किस तरह से अलॉटमेंट किया जाएगा। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 3 बेस दिए हैं यहाँ पर, 3 तरह की कैटेगरी गिवन है। पहली कैटेगरी में क्या आता है? टू एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर्स फुल। जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया है उनको 40,000 शेयर ही अलॉट किए हैं। टू एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर्स 40%। जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको 40% दिया है, यानी 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। टू एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर्स नील। और 2,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। ₹1,08,000 was realized on account of allotment excluding the amount carried from application money। अब देखो, अलॉटमेंट के समय कंपनी ने 1,08,000 रुपीज रिसीव किए हैं। ये जो 1,08,000 है इसमें से एक्सक्लूड की है, जो सरप्लस मनी एप्लीकेशन पर आई थी उसे निकाल दिया और उस मनी को डिडक्ट करने के बाद अलॉटमेंट पर मनी रिसीव हुई है 1,08,000 एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल। जब कॉल की डिमांड की है तो अमाउंट रिसीव की है ₹2,50,000। द डायरेक्टर्स डिसाइड टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट टू whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। अब देखो, डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि उन एप्लीकेंट के शेयर फॉरफिट कर देंगे जिन्होंने अलॉटमेंट पर पैसा पे नहीं किया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट में बनाएंगे एक टेबल। टेबल में आप एक अप्लाइड शेयर का कॉलम बनाएंगे, दूसरा अलॉटेड शेयर का, तीसरा एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का, चौथा अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, पांचवा अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट और छठा कॉलम होगा रिफंड का। 6 कॉलम की आपको एक टेबल बनानी है। अब देखो, क्वेश्चन में आपको तीनों कैटेगरीज गिवन है कि किस तरह से शेयर अप्लाई किए गए हैं और कैसे कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है और कंपनी ने 40,000 शेयर ही अलॉट किए हैं। दूसरी कैटेगरी में जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 40% शेयर्स अलॉट किए हैं। 40% यानी 20,000। कैसे निकालेंगे आप 40%? 50,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 20, तो ये आ गए 20,000 शेयर्स। समझ आया मैंने 20,000 क्यों लिखा है अलॉटेड के लिए? क्योंकि जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उनको 20,000 शेयर्स अलॉट किए। और जो थर्ड कैटेगरी है उसमें जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है कंपनी ने उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो यहाँ पर आएगा नील। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो, एक शेयर है 10 रुपए का। कंपनी ने 2 रुपए मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर, 3 रुपए मंगवाए हैं अलॉटमेंट पर और 5 रुपए मंगवाए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। इस तरह से कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मंगवाई है। अब हम टेबल को कंटिन्यू करते हैं। देखो, टेबल में अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर ये क्वेश्चन में गिवन है। हम थर्ड कॉलम में जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और फोर्थ कॉलम में अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल।
देखो जो थर्ड और फोर्थ कॉलम में आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जो अमाउंट फर्स्ट कॉलम में आएगी उसे आप ट्रांसफर कर देना थर्ड कॉलम में, और जो अमाउंट सेकंड कॉलम में आएगी उसे आप ट्रांसफर कर देना फोर्थ कॉलम। अगर ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो जितने भी शेयर मैंने यहाँ पर लिखे हैं सबको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पर कंपनी ने 2 रुपए की डिमांड की है। तो देखो जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था तो कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपए कंपनी को रिसीव हुए। कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं, 40,000 शेयर ही अलॉट किए हैं। तो 40,000 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर देखो कोई डिफरेंस नहीं है, 80,000 अमाउंट रिसीव हुई है और एंटायर अमाउंट ट्रांसफर कर दी है शेयर कैपिटल में। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में, जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी ने 20,000 शेयर अलॉट किए हैं। तो देखो 50,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितनी आएगी, 1 लाख रुपीज। 1 लाख अमाउंट रिसीव्ड हुई है, ये शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। एक्चुअल में कितनी अमाउंट रिसीव होनी चाहिए थी, क्योंकि कंपनी ने 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 40,000। 20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 40,000। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, कितनी अमाउंट का डिफरेंस है, 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 60,000, यानी कंपनी ने 60,000 रुपीज सरप्लस मनी रिसीव कर ली है। इस अमाउंट को कंपनी एडजस्ट करेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो जो ये डिफरेंस की अमाउंट है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी में जिन लोगों ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो यहाँ अलॉटमेंट में तो नील आ गया। अब देखो 2,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी को तो अमाउंट रिसीव हुई है 4,000 रुपए, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, लेकिन शेयर कैपिटल में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि कंपनी ने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, इसका सेकंड इफेक्ट होगा रिफंड में, क्योंकि कंपनी 4,000 रुपए रिफंड कर देगी एप्लीकेंट्स। क्लियर, अब हम करते हैं टोटल। देखो कितनी अमाउंट शेयर एप्लीकेशन मनी में हमें रिसीव हुई है, कितनी अमाउंट ट्रांसफर हुई है शेयर कैपिटल में, कितनी अलॉटमेंट में है और कितनी अमाउंट आ रही है रिफंड में। ये सब आपको यहीं से पता लग जाएगा। तो जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपको किसी तरह की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव में कितना आ जाएगा, जब आप टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी 1,84,000। शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,20,000। शेयर अलॉटमेंट में 60,000 और रिफंड यानी बैंक कॉलम में हम दिखाएंगे ₹4,000। क्लियर, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है 1,84,000, जिसमें से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की है 1,20,000। शेयर अलॉटमेंट में जो सरप्लस मनी है जिसे कंपनी एडजस्ट करेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वो है ₹60,000 और सब्सक्राइबर्स को 4,000 रुपए कंपनी ने रिफंड कर। क्लियर, अब हम जर्नल एंट्री इजीली पास कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली एंट्री हम पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव की। तो फर्स्ट एंट्री में आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट देखो यहाँ पर गिवन है 1,84,000, तो 1,84,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी सेम ₹1,84,000।
नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री में जो एप्लीकेशन की अमाउंट आई है उसे हम ट्रांसफर करेंगे। कुछ अमाउंट जाएगी शेयर कैपिटल में, कुछ अमाउंट जाएगी अलॉटमेंट में और कुछ अमाउंट रिफंड होगी। तो देखो किस तरह से आप एंट्री पास करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 1,84,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो अमाउंट सारी यहाँ पर गिवन है। शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, 1,20,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी सरप्लस अमाउंट है जिसे आप अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करेंगे, 60,000, तो यहाँ लिख देंगे 60,000। और कितनी अमाउंट रिफंड की जा रही है, टू बैंक अकाउंट। रिफंड कितनी अमाउंट की है, ₹4,000, तो यहाँ आप लिख देंगे 4,000। नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड। क्लियर। तो ये दो एंट्री होगी जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। समझ आ गया यहाँ तक आपको? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी अलॉटमेंट की एंट्री। अब देखो थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट ड्यू होगी, देखो कंपनी ने 60,000 शेयर्स इश्यू किए हैं और अलॉटमेंट पर कितने पैसे मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पर मंगवाए हैं ₹3। तो 60,000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी, ₹1,80,000। 1,80,000 ये कंपनी डिमांड कर रही है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट मनी ड्यू है ₹1,80,000। तो आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में दिखाएंगे ₹1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम, ₹1,80,000। नरेशन क्या होगी, नरेशन होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट चीज गिवन है कि कंपनी को अलॉटमेंट पर 1,08,000 रिसीव हुए हैं आफ्टर एक्सक्लूडिंग सरप्लस एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब क्या हुआ कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी को माइनस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद कंपनी को 1,08,000 रिसीव हुए हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मंगवाए कितने थे अलॉटमेंट पर, मंगवाए थे 1,80,000, मिले कितने हैं, मिले हैं 1,08,000। तो देखो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी अमाउंट नहीं मिली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। देखो अमाउंट ड्यू कितनी थी, 1,80,000। इसमें से जो एक्सेस सरप्लस मनी है ₹60,000, इसे हम कर देंगे माइनस। तो कितनी अमाउंट मिलनी चाहिए थी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, 1,20,000 कंपनी को मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं, मिले हैं 1,08,000। 1,08,000 रुपीज कंपनी को मिले हैं। इसका मतलब 12,000 रुपए कंपनी को नहीं मिले। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि जिन लोगों ने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया उनके शेयर को फॉरफिट किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने शेयर के लिए लोगों ने पैसा नहीं दिया। हमें ये तो पता लग गया कि 12,000 रुपए अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं हुए, लेकिन कितनी शेयर की ये अमाउंट है, तो शेयर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम 12,000 को डिवाइड करेंगे अलॉटमेंट मनी से, अलॉटमेंट मनी कितनी है, ₹3, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 4,000 ऐसे शेयर है जिनकी अलॉटमेंट मनी की पेमेंट नहीं। क्लियर? मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब शेयर फॉरफिट होंगे तो ये 4,000 शेयर ही कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन है
कि डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि जिन लोगों ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की उनके शेयर को फॉरफिट किया जाएगा। तो जब हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो 4000 शेयर के लिए हम अमाउंट को फॉरफिट करें। समझ आ गया? तो ये इम्पोर्टेंट है, आगे आप ध्यान रखना। जब मैं फॉरफीचर की एंट्री पास करूंगी तो इस चीज को मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवाऊंगी कि कितनी अमाउंट हमें अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं हुई थी। अमाउंट थी ₹12,000 और जो ये 12,000 अमाउंट थी ये 4,000 शेयर्स के लिए थी। तो 4,000 शेयर को हम करेंगे फॉरफिट। ये एंट्री हम लास्ट में पास करें। क्लियर? अब मैं पास कर रही हूँ एंट्री नंबर 4, जिसमें कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है ₹1,08,000। तो फोर्थ एंट्री में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? देखो, जितनी अमाउंट कंपनी ने अलॉटमेंट पर रिसीव की है 1,08,000, 1,08,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। Amount will be same ₹1,08,000 being allotment money received। समझ आ गया? ये होगी दो एंट्री अलॉटमेंट की। तो ये शेयर अलॉटमेंट की भी दोनों एंट्री आपको क्लियर होगी। 4 एंट्री अब तक मैंने आपको करवा दी। 2 एंट्री है शेयर एप्लीकेशन की और 2 एंट्री है अलॉटमेंट की। तो 4 एंट्री तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एंट्री पास करूंगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, कंपनी 5th एंट्री में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड कर रही है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितनी अमाउंट कंपनी डिमांड कर रही है? ₹5 कंपनी मंगा रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। कितनी शेयर के लिए मंगवा रही है? कंपनी ने 60,000 शेयर्स इश्यू किए थे। तो 60,000 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹3 लाख ड्यू होंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो 5th एंट्री में आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट होगी ₹3 लाख। 3 लाख आपको समझ में आया? 3 लाख कैसे आए? 60,000 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 3 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी सेम ₹3 लाख। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब देखो, क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट चीज गिवन है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी को ₹2,50,000 रिसीव हुए हैं। अमाउंट ड्यू थी ₹3 लाख, लेकिन कंपनी को अमाउंट मिली है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹2.5 लाख। तो हम एंट्री पास करेंगे 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी 2,50,000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट विल बी ₹2,50,000। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। यहाँ पर देखो, कॉल से एरियर है 50,000 का, क्योंकि ड्यू जो अमाउंट थी वो थी ₹3 लाख और कंपनी को रिसीव हुए हैं ₹2.5 लाख। लेकिन यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि जो शेयर फॉरफिट किए जाएंगे वो सिर्फ वही शेयर होंगे जिनकी पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो यहाँ पर कॉल मनी में जो अमाउंट पे नहीं की उसका यहाँ पर कोई भी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब देखो, जो 7th एंट्री होगी वो होगी फॉरफीचर की। फॉरफीचर की एंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि जो अमाउंट अलॉटमेंट के समय ड्यू थी और अमाउंट अलॉटमेंट के समय पे नहीं की गई, उन शेयर्स को हम फॉरफिट कर देंगे। तो देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 4,000 ऐसे शेयर थे जिनकी अलॉटमेंट के समय पेमेंट नहीं की गई। तो हम जो फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे उसमें हम 4,000 शेयर को कंसिडर करेंगे। अब देखो, फॉरफीचर के समय शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर 4,000 शेयर के लिए
हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। एक शेयर की वैल्यू है ₹10। तो 4000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी अमाउंट से शेयर कैपिटल डेबिट होगा? 40,000 से। तो हम एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट इज ₹40,000 टू फॉरफिटेड शेयर। अमाउंट कितनी आएगी? देखो 4000 ऐसे शेयर थे जिसकी ₹2 एप्लीकेशन पर रिसीव किए थे, यानी 8000 रुपए कंपनी फॉरफिट कर देगी। तो आप लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर में ₹8,000। टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितनी अमाउंट पे नहीं हुई? 4000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹12,000, ये अलॉटमेंट पर पेमेंट नहीं हुई। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 4000 शेयर के लिए पेमेंट नहीं हुई। तो टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट अमाउंट कितनी आएगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी ने डिमांड किए थे ₹5। तो 4000 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹20,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4000 शेयर के लिए ₹20,000 की भी पेमेंट नहीं। तो इस तरह से आप पास करेंगे फॉरफीचर की एंट्री और नरेशन लिख देंगे शेयर्स फॉरफिट। तो इस तरह से आपको फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है। 4000 शेयर को कंसिडर करते हुए ही आप फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। और एक शेयर की वैल्यू है ₹10। किस तरह से कंपनी ने मंगवाए हैं? ₹2 मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर, ₹3 अलॉटमेंट पर और ₹5 कॉल पर। जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी ने रिसीव कर ली थी 4000 शेयर के लिए, तो उसको हमने फॉरफिटेड शेयर में दिखा दिया। और जो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी शेयर होल्डर्स ने पे नहीं की थी, वो हमने दोनों अमाउंट सेपरेट दिखाई है। तो होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन का लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि यूजुअली ज़्यादातर बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो लेक्चर से हर बच्चे की क्वेरीज क्लियर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरा कंपनी अकाउंट मैं आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।